हेलो फ्रेंड, एवरेज के टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 to 10 क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ए और बी का गुणनफल और बी का औसत ए के बराबर है, तब ए के लिए कौन सा एक्सप्रेशन सही होगा फ्रेंड, चेक करना है। तो देखो, ए और बी का गुणनफल ए बी हो जाएगा और प्लस बी कर लो। ओके, इनका एवरेज बोला जा रहा है तो हम लोग 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये एवरेज निकल जाएगा फ्रेंड। जो बोला जा रहा है किसके बराबर है, ए के बराबर। क्लियर है? तो यहाँ से ए का वैल्यू निकालना है आपको। क्या निकलेगा देखो, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी और ये 2a हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ये ए बी को हम लोग राइट साइड ले जाते हैं, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a माइनस ए बी, और यहाँ से आपका a कॉमन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 2 माइनस बी, ये निकल के आएगा। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, b अपॉन 2 माइनस बी। अब नीचे से हम लोग b कॉमन ले लेंगे, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन बी माइनस 2। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो कहाँ निकला, माइनस बी अपॉन बी माइनस 2 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सेकेंड में। क्लियर है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है दो संख्याओं का औसत 7.5 है और उनका अंतर गिवन है 7.5, है ना। तो छोटी संख्या पूछा जा रहा है, तो संख्या लेट कर लेते हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई करेंगे और एवरेज दे रखा है फ्रेंड, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका 7.5 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई क्या निकलेगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 15 हो जाएगा। और यहाँ पर डिफरेंस भी दे रखा है, एक्स माइनस वाई कितना दे रखा है फ्रेंड, 7.5। ठीक है, तो यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं। एक्स का वैल्यू निकालना होता है फ्रेंड, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, 15 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। ठीक है, तो ऐड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका क्या, 22.5 होगा, और बाई 2 कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, ओके, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 11.25। ठीक है, वाई का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। वाई का वैल्यू निकालना होता है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 15 माइनस 7.2 और 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो वैल्यू क्या निकलेगा फ्रेंड आपका, 7.5 बाई 2। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3.75, है ना। तो छोटा वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, 3.75। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, यहाँ पे स्क्वायर नंबर का सीरीज दिख रहा है फ्रेंड, और इसका मीन निकालना है, दैट मीन्स एवरेज निकालना है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फ्रेंड, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, है ना। अब यहाँ का जो n का वैल्यू है वो क्या है फ्रेंड, 7। n इक्वल टू क्या है, 7। अब बस पुट कर लेना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 7 प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 7 टू ज़ा 14 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 6 होगा। तो देखना ये वैल्यू क्या हो गया, इसको ऐड करेंगे तो ये तो आपका 8 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे फ्रेंड तो आपका ये वैल्यू हो गया 15। ठीक है, अब इसको काटते हैं हम लोग, इसको 2 से काट लो तो ये 4 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो गया। 3 से काटेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा। 5 हो जा 20 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है 8 संख्याओं का एवरेज दे रखा है, 8 संख्या का एवरेज है 6, और तथा अन्य 6 संख्या का एवरेज दे रखा है 8। तो टोटल संख्या कितना हो गया फ्रेंड, 14, और 14 का ही एवरेज पूछा जा रहा है। ये 14 हो गया और ये आपका एवरेज था। ठीक है, इनका एवरेज पूछा जा रहा है, तो पहले सम निकालना होगा। ठीक है, सम निकालते कैसे फ्रेंड, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 48। यहाँ भी 6 मल्टीप्लाई 8 करने पे 48 हो जाएगा। तो ऐड किए तो क्या हो गया फ्रेंड आपका 96। ये सम निकल गया, बस निकाल लो।
सम है 96, आपका टोटल नंबर है 14। क्लियर है? कंप्लीट तो कटेगा नहीं फ्रेंड, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे, है ना। तो डिवाइड करेंगे, आपका वैल्यू आएगा 6 होल 12/14, है ना। इसको और काट लेते हैं, इसको काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। दैट मीन्स वैल्यू आ जाएगा 6 होल 6/7। ये आपका करेक्ट आंसर है। 6 होल 6/7 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सेकेंड में दिख रहा है, 6 होल 6/7। क्लियर है फ्रेंड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन से बनना बोला जा रहा है 5 कक्षाओं 1 से 5 में छात्रों का औसत दे रखा है 29। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 का एवरेज दे रखा है आपका 29 फ्रेंड, ये आपका एवरेज है। तो सम कितना बनेगा? सम बन जाएगा 5 है ना, तो 5 × 29 कर लेंगे, तो वैल्यू बनेगा आपका 145। ये सम निकल के आ गया। ठीक है, क्लियर है? और बोला जा रहा है 1/3 एंड 5, 1/3 एंड 5 का जो एवरेज दे रखा है, कितना दे रखा है फ्रेंड आपका? 30। तो इसका भी सम बना लेते हैं, 30 × 3 करेंगे, क्या हो गया आपका 90। ठीक है, फाइंड करना है आपको सेकेंड और 4 का वैल्यू। ठीक है, सेकेंड प्लस 4 का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो बस सम जो निकाले उसी को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। 145 से हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेंगे 90 को। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे 3 का वैल्यू निकाल चुके फ्रेंड, यहाँ पे देखो फर्स्ट, थर्ड और 5 का वैल्यू निकाल चुके हैं ना, सेकेंड और 4 का निकालना है, तो इसको इसका वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, तो आपका सेकेंड और 4 का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर फ्रेंड? तो सब्सट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू आ जाएगा आपका 55, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। 55 देखो कहाँ है, ऑप्शन सेकेंड में। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है 8 संख्याओं का औसत है -9। ठीक है, 8 संख्या है जिसका एवरेज दे रखा है -9 एवरेज है फ्रेंड, और 4 संख्याओं का एवरेज दे रखा है 8। ठीक है, तो 4 संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखो डिफरेंस निकालेंगे तो 4 हो जाएगा ना, इन्हीं 4 संख्या का सम फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे अगर सम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 9 72 माइनस का 72, और यहाँ पे हो जाएगा 8 4 जा 32। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, -72 और -32, तो निकल के आया माइनस का 104, ये निकल के आया। ठीक है, और यही आपका आंसर होगा, सम ही पूछा जा रहा था। ठीक है, एवरेज पूछा जाता तो डिवाइड करते हैं। तो माइनस का 104 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सेकंड में। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड। देखो बोला जा रहा है 5 संख्याओं का औसत 9 है, 5 संख्या का एवरेज दे रखा है आपका 9। ओके, तो सम बना लेंगे। क्लियर? और क्या गिवन है, 3 संख्या का एवरेज 7, तो 2 संख्या बचेगा, तो 2 संख्या देखो यहाँ भी डिफरेंस निकालेंगे तो 2 संख्या ही होगा, तो सम बनाना जरूरी है। 9 × 5 = 45 हो जाएगा, और 7 × 3 = 21। क्लियर है? ओके, अब देखो यहाँ पे डिफरेंस निकाले ना, तो यहाँ भी डिफरेंस निकालेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, 5 संख्या है, 3 संख्या घटा लेंगे तो आपका 2 संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी घटा लो आप, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 और 2, है ना, 24 आपका करेक्ट आंसर है। 2 संख्या का, अच्छा एवरेज निकालना है यहाँ पे 2 संख्या का, तो 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड, एवरेज निकालना है इनका, 24 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका 12 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 4। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल गिवन है ना 24, और औसत 6 है, तो घनों का योग। अच्छा देखो 2 संख्या एक्स और वाई लेट कर लेते हैं, तो ये प्रोडक्ट हो गया आपका 24, इसको फर्स्ट लेट कर लेते हैं, और एवरेज बनाए दोनों संख्या अगर एक्स वाई लेट किए तो एवरेज क्या बनेगा फ्रेंड, एक्स प्लस वाई
डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू गिवन है 6, ये बन गया एवरेज। तो यहाँ से x प्लस वाई क्या निकलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 12 बन जाएगा। ठीक है, इसको सेकेंड लेट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला जानते हैं, घनों का योग बोला जा रहा है ना, तो एक्स क्यू लगा लो और वाई क्यू लगा लो, है ना, यही फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यू और माइनस का 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, है ना। अब जो जो वैल्यू है पुट कर लेते हैं। अब आपके पास एक्स प्लस वाई का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं 12, है ना, 12 रख लो। ठीक है, 12 का क्यू माइनस 3, यहाँ पे एक्स वाई, ये एक्स प्लस वाई का वैल्यू था फ्रेंड, एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है 24, तो 24 रख लो इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू है हमारे पास 12, बस इतना काम करना है। 12 का क्यूब क्या होता है 1728, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड, तो ये मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू हो जाएगा 864, बस घटा लेना, घटाने पे आ जाएगा 864 ही आएगा, आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, 864 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, बोला जा रहा है दो संख्याओं का औसत एक्स वाई है, यदि एक संख्या एक्स गिवन है तो दूसरी संख्या पूछा जा रहा है। मतलब फर्स्ट नंबर आपको बता रखा है कि एक्स है, ठीक है, और दो संख्या का एवरेज दे रखा है, तो एवरेज क्या होता है आपका, अच्छा एवरेज ही दे रखा है आपका एक्स वाई, सेकेंड नंबर फाइंड करना है, तो इसका सम बना सकते हैं ना। सम क्या हो जाएगा आपका, दो संख्या है तो दो से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2xy आपका सम हो गया, ठीक है। तो सेकेंड नंबर बनाना है ना, तो सिंपल सा तो क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंड नंबर ये सम बन गया आपका दो संख्या का, और एक संख्या आपका पता है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सेकेंड नंबर, 2xy माइनस एक्स, ये आपका करेक्ट आंसर है। 2xy माइनस एक्स, ये आपका करेक्ट आंसर है, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड में। क्लियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, देखो इसका एवरेज निकालना है, ठीक है, निकाल लेते हैं। क्या क्या नंबर है आपका, माइनस का 8, 6 प्लस 0 प्लस 14 प्लस 28, कितना नंबर है 5, ठीक है, ऐड कर लो, ठीक है। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, ये प्लस वाले को ऐड करेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 48, है ना। देखो 20 प्लस 28 48 हो गया, और 48 माइनस 8 करेंगे तो क्या निकलेगा आपका 40, 40 डिवाइडेड बाई 5 कर लो, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल के आएगा 8, 8 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारी क्वेश्चन समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।